Hello everyone. So today we will learn long integer multiplication. ओके, तो लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन आज पढ़ेंगे। और ये होता क्या है पहले समझना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओके, सपोज 2 एरेज हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें रिजल्ट देना है। तो बेसिकली हमारा जो एक टेक्निक होती है जो हम लोग सब यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि 23 है, 44 है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई करेगा इन सबसे, ये भी इन सबसे, और फिर इसको शिफ्ट करेंगे और ऐड करके आंसर लिख देंगे। ये तरीका है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं आज तक। तो बेसिकली क्या है कि अगर लॉग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो कैसे करेंगे और उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें एडिशन करना है तो हमारे पास 2 एरे है, ठीक है, 2 एरे जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। और अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ऐड करते हुए, और जो कैरीज होगी उन्हें कहीं सेव करना पड़ेगा कि कैरी को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो उस तरह से हम ऐड करके हम अपना एडिशन का जो वैल्यू ला सकते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू जो दो एरे को ऐड कर देगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को या हर एक इंडेक्स को एरे में विजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी फॉर एडिशन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? तो अगर स्टार्ट करें हम अप्रोचेस के बारे में, तो ये वाला नेव अप्रोच जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी देता है। कैसे देता है? तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि 2 एरे है जिसमें नंबर्स हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं कि एक एरे उसका जो हर एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एरे के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल एन मल्टीप्लिकेशंस होते हैं फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट। तो फिर एंड में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, नेव अप्रोच। अब एक और अप्रोच होता है जो सेकंड अप्रोच है, जिसको बोलते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ठीक है। और थर्ड अप्रोच होता है लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है करेत्सुबास एल्गोरिथम। ये हेल्प करता है, बताता है कि ये लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ओके। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, तो ये क्या कहता है, तो लेट एक्स वाई बी एन डिजिट नंबर्स, ओके। कोई एक्स वाई है जिसमें एन डिजिट्स है, ठीक है। तो हम लोग ने एम ले लिया। हम लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर में हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, उनको मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होता है उसको कंबाइन करके हम अपना रिजल्टेंट सॉल्यूशन लिखते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एम क्या है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम ने क्या किया, एन जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब एन एक्स में एन डिजिट्स है, वाई में एन डिजिट्स है, इसको डिवाइड करके एम ले आए हम लोग, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एक्स को दो डिफरेंट नंबर्स में, उन दोनों में हाफ ऑफ डिजिट्स होंगे, मतलब हाफ 2 इंटू एन बाई 2 डिजिट्स होंगे। सिमिलरली जैसे कि मेरे पास अगर x है 42, ठीक है, और y है 34, समझ लो, ठीक है। तो m क्या होगा, m होगा 1, m1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम x को डिवाइड करेंगे a और b में, तो a क्या होगा, a4 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ठीक है। a4 हो जाएगा, b2 हो जाएगा। उसके बाद जो x होगा वो उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a इंटू 10⁻m प्लस b। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये 10⁻m बता क्या रहा है, 10 बता रहा है कि उस पर्टिकुलर नंबर का पोजीशन क्या है। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x को लिख सकते हैं 40 + 2। तो सिमिलरली ये बता रहा है कि वी कैन एक्सप्रेस x एज 4
टाइम्स 10 to the power m which is 1 plus 2। सिमिलरली अगर 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 ऐसा हम कर पा रहे हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a की वैल्यू मिलेगी x जो 42 है बाई 10 to the power m, ये हमें a देगा, और b हमें देगा उसका हम मॉडुलस निकालेंगे x का 10 to the power m से, जो रिमाइंडर होगा हमें b देगा, क्योंकि बेसिकली अगर b क्या है, b तो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है। ये वाली पोजीशन कैसे आती है, अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे 42 का और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो वही b होगी। ठीक है, सिमिलरली अब हम y को डिवाइड कर देंगे दो इंटीजर में c एंड d, तो y 34 था, तो जो 34 होगा वो डिवाइड होगा 3 एंड 4 में। 34 जो होगा वो डिवाइड होगा 3 एंड 4 में। ओके, तो 3 हो जाएगा C, 4 हो जाएगा D। सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्या है वैसे यहाँ पे सेम प्रोसेस है, जैसे कि हमें 3 और 4 को अलग करने का, और ये बताता है कि अगर एक्स वाई जो होगा हम उसको इन दो इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एक इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन बता क्या रहा है, तो बेसिकली अगर हमारे पास एन डिजिट नंबर है, डिजिट्स कितने भी हो सकते हैं 4 2 5 6 7 8, ठीक है, मैं ये वो कितने डिजिट हो सकते हैं, अगर उन दो डिजिट्स को अगर हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में हम इनको ये इक्वेशन लेके आएंगे, तो इस इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ए सी ए डी बी सी बी डी। ठीक है, अब अगर इस एक्स एंड वाई में एन डिजिट नंबर है, ठीक है, तो ए और सी ए डी और बी सी ये सब क्या है n/2 डिजिट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं 4n⁻2 मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं, मतलब क्या n/2 डिजिट्स के 4 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करेंगे, तो n/2 के जो n/2 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं टोटल 4 है। ठीक है, तो इसका रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, तो बेसिकली जो हमारा एक मेन प्रॉब्लम है वो 4 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गया, और ये थीटा एन जो कि ये टाइम फॉर एडिशन है, मतलब यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं ये ऐड कर रहे हैं ये टोटल टाइम ऑफ एडिशन है थीटा एन, क्योंकि बेसिकली हमें एंड में एन डिजिट्स होंगे उन्हें ऐड करना पड़ेगा थ्रू एन डिजिट्स, तो हमें ये बता रहा है कि टाइम फॉर एडिशन क्या होगा वो बता रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n² होगी। ठीक है, अब हम देखा जाए तो ये भी उतना फास्ट एफिशिएंट नहीं है, तो क्या हुआ कि हमें जो अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उसको एफिशिएंट मैनर में कर सकें। ठीक है, और ऐसे करने के लिए एक नया एल्गोरिथम लाया गया बाई कर्त्सुबा, जिसको हम बोलते हैं कर्त्सुबा एल्गोरिथम। ये क्यों डिज़ाइन किया गया, ये बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया कि बेसिकली हर डिज़ाइनर को, एल्गोरिथम डिज़ाइनर को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कि कैन वी डू बेटर, मतलब हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, जो हमने पहले जो सोल्यूशन बनाया है उसको हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये एल्गोरिथम लाया गया, इसको बोलते हैं कर्त्सुबास एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हो रहे हैं यहाँ पे उन्हें हम रिड्यूस करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस इक्वेशन था वो ये था जो उन्होंने एंड में लाया था इक्वेशन। ठीक है, ये था, तो इसमें क्या किया इन लोगों ने कि एक u ले लिया जो एक n/2 साइज इंटीजर है। ठीक है, अब a प्लस बी और c प्लस डी का और मल्टीप्लाई करेंगे तो u के इक्वल होगा। ठीक है, a प्लस बी है, c प्लस डी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u के इक्वल होगा। अब u को हम a b c d क्या है,
ये बेसिकली हम लोग ने जो इसको डिवाइड किया था n को, वो रिप्रेजेंटेशन है उसका ABCD का। तो U को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ADBC है ये हमें चाहिए, ये ADBC चाहिए, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं U माइनस AC प्लस BD। तो ये इक्वेशन एक आ गया हमारा। तो अगर हम AC को L1 माने और BD को हम L2 माने, BD को L2 माने, AC को L1 माने, तो हम L3 जो है उसको लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, L3। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये L3 को लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जो इन टर्न हमें देगा AD प्लस BC की वैल्यू, जो होगी L3 माइनस L1 प्लस L2, ठीक है। AD प्लस BC क्या होगी, L3 माइनस L1 प्लस L2, ठीक है। वो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अगर U को L3 मान रहे हैं तो ACBD जो है वो क्या L1 L2 है, तो हमें AD प्लस BC की वैल्यू आ गई। अब L1 L2 L3 को सब्स्टिट्यूट कर दो हमारे मेन इक्वेशन में। तो AC की जगह L1 आ गया, AD प्लस BC की जगह L3 माइनस L1 प्लस 2 आ गया, और BD की जगह L2 आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से एनालाइज करो। तो बेसिकली दिस अप्रोच ओनली रिक्वायर्स 3 मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। एक तो हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे L1 पे, एक हो रहा है L2 पे, एक हो रहा है L3 पे, टोटल 3 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बेसिकली ये Tn जो प्रॉब्लम है, इसको 3 सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहा है, 3Tn/2। और एडिशन के लिए जो थीटा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे, या तो बेसिकली सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम, तो ये हमें सॉल्यूशन क्या देगा, ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी देगा थीटा n पावर log 3/2, ओके। log 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.58 होती है, थीटा n 1.58। तो अगर देखा जाए, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो बेसिकली लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन को हम इन 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर अदर अप्रोचेस टू, बट वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये आना चाहिए बेसिक कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन को। तो थैंक यू।